ओम नमश्चंडिकाय अथ द्वितीयोऽध्यायः। ऋषि ने कहा कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में असुरों ने देवताओं को हरा दिया और सब देवताओं को जीतकर महिषासुर स्वयं इंद्र बन बैठा। तब हारे हुए देवता ब्रह्मा जी को आगे कर भगवान विष्णु और शंकर जी के पास गए और अपनी पराजय तथा महिषासुर के बल व प्रताप का संपूर्ण समाचार सुनाया कि सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण सब देवताओं के अधिकार छीन कर वह स्वयं सबका स्वामी बन गया है और उस दुष्टात्मा ने सबको स्वर्ग से निकाल दिया है। इससे सभी देवता पृथ्वी पर मनुष्यों की भांति रहते हैं। अतः हे महाराज, हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप उसे मारने का शीघ्र विचार कीजिए। इस प्रकार देवताओं की बात सुन भगवान विष्णु और शंकर जी बहुत क्रुद्ध हुए। उनकी भ्रुकुटि कुटिल तथा मुख रक्तवर्ण हो गया तथा उनके मुख से क्रोध के कारण एक महान तेज उत्पन्न हुआ। इसी भांति सभी देवताओं के अंगों से भी एक एक तेज उत्पन्न हुआ और वह सब मिलकर एकत्रित हो गया। उसकी ज्वाला से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गईं और समस्त देवताओं ने उस तेज पुंज को चलते हुए पहाड़ के समान देखा। समस्त देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह एकत्रित अतुलित तेज अपनी ज्योति से तीनों लोकों में प्रकाश करता हुआ एक स्त्री के रूप में परिणित हो गया। भगवान शंकर के तेज से उस स्त्री का मुख बना, यमराज के तेज से उसके केश तथा विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी, दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से, कमर के मध्य भाग इंद्र के तेज से, चंगा तथा पिंडली वरुण के तेज से, पृथ्वी के तेज से दोनों नितंब, ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से पाँवों की अंगुलियां, वसु के तेज से भुजाओं की अंगुलियां, नासिका कुबेर के तेज से, दांत प्रजापति के तेज से तथा अग्नि के तेज से तीनों नेत्र उत्पन्न हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौं तथा पवन के तेज से कान। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से सिवा कल्याणकारिणी देवी की सृष्टि हुई। संपूर्ण देवताओं के तेज से उत्पन्न हुई देवी को देख महिषासुर द्वारा सताए हुए सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तत्पश्चात शंकर जी ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल और भगवान विष्णु ने एक चक्र दिया। वरुण ने शंख, अग्नि ने शक्ति, वायु ने धनुष और बाणों से भरे हुए तरकश प्रदान किए। इंद्र ने अपने वज्र में से निकालकर एक वज्र और आयुध दिया तथा ऐरावत हाथी से उतार कर एक घंटा प्रदान किया। यमराज ने कालदंड, वरुण ने पास, स्फटिक की माला, प्रजापति ने और ब्रह्मा जी ने एक कमंडल प्रदान किया। देवी के समस्त रोमकूपों में सूर्यदेव ने अपनी किरणें भर दी। काल में ने चमकता हुआ खड्ग और ढाल भेंट किया। क्षीर सागर ने उज्ज्वल हार तथा दो दिव्य वस्त्र, चूड़ामणि कुंडल और कड़े दिए। शुभ्र अर्धचंद्र सब बाहुओं के लिए केयूर, पैरों के सुंदर नुपुर, गले की सुंदर हंसली तथा समस्त अंगुलियों से रत्न जड़ित अंगूठियां प्रदान करी। अत्यंत निर्मल फर्शा विश्वकर्मा ने भेंट किया और विविध भांति के अस्त्र शस्त्र और अभेद्य कवच दिए। समुद्र ने हृदय तथा गले में पहनने वाली कभी न मैली होने वाली कमल की माला दी। सुंदर कमल के पुष्प भी प्रदान किए। हिमालय ने सवारी के लिए एक सिंह तथा अनेक प्रकार के रत्न प्रदान किए। मदिरा से भरा हुआ पात्र कुबेर ने तथा भूमंडल धारण करने वाले नागराज शेष ने महामणियों से सुशोभित एक हार दिया। इसी प्रकार अन्य सभी देवताओं ने भी विविध भांति के आभूषण तथा आयुध प्रदान किए। तब भगवती देवी भली भांति सम्मानित होकर बार बार ऊंचे स्वर में अट्टहास करती हुई गर्जन करने लगी, जिससे सारा संसार एवं आकाश गूंज उठा। भगवती की गर्जना कहीं न समा सकी और उसकी ध्वनि से संपूर्ण विश्व तथा सागर कांप उठे। संपूर्ण पृथ्वी तथा पर्वत कंपित हो गए। उस समय सारे देवगण उस सिंहवानी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनिगणों ने भी भगवती की बड़ी विनम्रता से नतमस्तक होकर स्तुति की। इस प्रकार सारे विश्व को भयभीत देकर असुरगण अपनी समस्त सेना सुसज्जित कर खड़े हो गए और महिषासुर क्रोध में आकर बोला कि यह क्या हो रहा है। ऐसा कहकर सब असुरों सहित अपनी सेना लेकर उस भयंकर शब्द की ओर दौड़ा और उसने त्रैलोक्य व अपनी देवी को देखा कि देवी अपने पैरों से
पृथ्वी को पाताल में दबा रही हैं और अपने मुकुट से आकाश को छू रखा है। उसके धनुष के टंकार से सारा पाताल कांप रहा है। भगवती के हजारों हाथों से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही हैं। ऐसी देवी को देखकर असुरों ने भगवती के साथ युद्ध आरंभ कर दिया और अनेक प्रकार के शस्त्रों के प्रहार से दसों दिशाएं गूंज उठी। उसी समय महिषासुर का सेनानायक चिछुर नामक दैत्य देवताओं को युद्ध करने लगा। चामर असुर चतुरंगनी सेना लेकर तथा उदग्र राक्षस 60,000 रथी सेना लेकर अपने साथ युद्ध में आ भिड़ा। महाहनु राक्षस 1 करोड़ रथियों की सेना और असिलोमा असुर 5 करोड़ सेना लेकर साथ में युद्ध करने लगे। वास्कल नामक असुर 60 लाख रथ तथा हजारों हाथी और घोड़ों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। वृत्त नामक असुर 1 करोड़ रथ सेना लेकर साथ में आ गया तथा विडाल असुर 1 करोड़ 50 लाख सेना लेकर तथा और भी असुर अयुत सेना हाथी घोड़ा साथ में लेकर देवी से युद्ध करने लग गए। महिषासुर भी श्री भगवती के साथ युद्ध करने के लिए करोड़ करोड़ हजार रथ हाथी तथा घोड़ों की सेना साथ में लेकर युद्ध भूमि में आ डटा। वे राक्षस गढ़ तोमर बिंदीपाल शक्ति मूषल खड़ग फरसा पट्टिस आदि हथियारों से भगवती के साथ युद्ध करने लगे। अनेक दैत्य भगवती के ऊपर शक्ति फेंकते तथा कई पास फेंकते। अनेकों ने राक्षसों ने तो भगवती को तलवार से मारने हेतु प्रहार भी किया। तो उसी समय देवी ने राक्षसों के अस्त्र शस्त्रों को साधारण तथा खेल खेल में काट डाला। तदनंतर देवता और ऋषियों ने देवी की प्रार्थना की। तब देवी ने प्रसन्न हो राक्षसों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा की और देवी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर जंगल में दावानल के सदस्य राक्षसों की सेना का विनाश करने लगा। युद्ध करते हुए भगवती ने जितने श्वास छोड़े उन श्वासों से भगवती के सैकड़ों हजारों गढ़ उत्पन्न हुए और फिर बिंदीपाल फरसा पट्टिस आदि अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते हुए देवी की शक्ति द्वारा असुरों का विनाश करते हुए ढोल शंख मृदंग बजाने लगे। अनंतर भगवती ने त्रिशूल गदा तथा तलवारों से सैकड़ों महासुरों को मार डाला। कुछ असुरों को घंटे की आवाज़ से मोहित कर लिया, कुछ को पाश में बांधकर पृथ्वी पर घसीटा, कुछ को खड़ग से टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिया, कुछ को दैत्य भगवती के ऊपर गदा प्रहार करते थे तो देवी ने उन पर गदा प्रहार किया तो वो मूर्छित होकर पृथ्वी के ढेर हो गए। कुछ राक्षसों के मुख पर मूसल की चोट लगने से रक्त बहने लगा। बहुत से राक्षस हृदय में चोट लगने से आहत हो पृथ्वी पर गिर गए तथा अन्य बाणों से ही मर गए। देवताओं को कष्ट देने वाले दैत्य मरने लगे तथा बहुतों की भुजक और गर्दन कट गई। कुछ दैत्य के सिर कट गए और कोई शरीर के मध्य भाग से ही काट दिए गए। कुछ महासुर जंघा कट जाने के कारण धराशायी हो गए। कुछ दैत्यों ने कि एक भुजा एक आँख एक पैर तथा मस्तक कटकर पृथ्वी पर गिर पड़ते, किंतु वे फिर उठ खड़े होते। वे रुंड बड़े बड़े हथियारों को लेकर श्री भगवती से लोहा लेते तथा दूसरे रुंडबाजों की ध्वनि के साथ साथ नृत्य करने लगते। कई असुरों के रुंड तलवार शक्ति रिष्ट आदि हथियार में लेकर श्री जगदम्बा जी को ठहरो ठहरो कहकर युद्ध के लिए ललकारते थे। उस रण क्षेत्र में रथ हाथी असुरों के गिर जाने के कारण उस रण क्षेत्र में हाथी तथा असुरों के गिर जाने से पृथ्वी ढक गई। राक्षसी सेना का रक्त इकट्ठा होकर महानदी की तरह बह रहा था। माँ भगवती ने उन असुरों की सेना का इस प्रकार संहार कर दिया मानो तृण लकड़ी के ढेर को अग्नि ने जला डाला हो। देवी का सिंह भी भयंकर शब्द करता हुआ अपने गर्दन के बालों को हिलाता था, यानी वह शत्रुओं के प्राण चुन लेना चाहता था। देवी के गणों ने उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया कि देवतागण प्रसन्न होकर आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। इति मार्कंडेय पुराण देवी महात्म महिषासुर की सेना वध नामक दूसरा अध्याय समाप्त। बोलिए अम्बे मात की जय।